नोएडा में चल रहे हैं प्रोटेस्ट एंड यही प्रोटेस्ट राजस्थान में भिवाड़ी एरिया में भी चल रहे हैं और पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो रेड अलर्ट है। अब 1 अप्रैल से हरियाणा में जो है मिनिमम वेजेस वो है बदल दिए। 35% जो वेजेस का मिनिमम वेजेस का हाइक कर दिया गया। ये अब जो अनस्किल्ड लेबर है हमारी 15,220 रुपए, सेमी स्किल्ड को 16,780 रुपए, स्किल्ड लेबर को 18,500 रुपए और हाईली स्किल्ड को 19,425 रुपए, ये एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट कर दिया गया है। तो हरियाणा में जो मिनिमम वेज है वो 15,000 हो गया और यूपी में उससे बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। बट इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं गवर्नमेंट की, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कर रखी है गवर्नमेंट ने। कि अगर अनस्किल्ड की हम बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि जो बेसिक काम करते हैं, जैसे हेल्पर हो गया, लोडिंग अनलोडिंग वाला काम हो गया, स्वीपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, इसको अनस्किल्ड कैटेगरी में लोग कह रहे हैं। अब सेमी स्किल्ड का क्या मतलब है? ऐसा कुछ काम जहां पे आदमी कुछ सीख चुका है, जैसे आपका स्किल्ड वर्कर के अंडर जो काम करना हो गया। जैसे एक कारपेंटर है तो उसका हेल्पर जो हो गया वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में आ गया। स्किल्ड के अंदर क्या होता है भाई, इंसान को काम आता है, एक्सपीरियंस भी है, उसने वोकेशनल ट्रेनिंग ले रखी है, पूरा खुद से ही अपना वो काम पूरा कंप्लीट कर सकता है, जैसे कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वेल्डर्स हो गए। और हाईली स्किल्ड का क्या मतलब है कि वो सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग है, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस है। और हरियाणा का जो रूल है वो कहता है कि हाईली स्किल्ड वर्क जो है रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ परफेक्शन और कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर उसको कंसिडरेबल पीरियड का एक्सपीरियंस हो। अब गवर्नमेंट ने इसका कोई एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं करा है और हमारे कंट्रीज के अंदर आधी से ज्यादा कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर के रोल काम कराती है, जहां पे एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जाता, वहां पे कैश में सैलरीज होती है। तो अगर किसी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो स्किल का और उसके पास पेपर वर्क ना हो, उसके पास कोई पीएफ ईएसआई का कुछ भी रिटर्न्स ना हो, तो वो अपने आप को हाईली स्किल्ड डिफाइन कैसे करेगा? बट आप ये देखिए, एक हाईली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क है। तो अगर लेट्स सपोज कोई बीटेक वाला स्टूडेंट है जिसने 3-4 साल पढ़ाई करी है, लाखों रुपए कॉलेज में डाले हैं, उसको सिर्फ अनस्किल्ड कैटेगरी से 4,000 रुपए ऊपर मिल रहे हैं। और दूसरी बात, कोई ऐसा बंदा जो अनस्किल्ड कैटेगरी से 10 साल काम कर रहा है और वो प्रॉपरली स्किल्ड हो चुका है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो अपने आप को कैसे प्रूफ करेगा कि वो हाईली स्किल्ड लेबर है? और कंपनी अगर उसको अनस्किल्ड कैटेगरी में डाल के 15,000 रुपए डाल के दिखा दे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? अब रूल ये नहीं बोलते कि 3 साल काम किया तो सेमी स्किल्ड है, 5 साल किया तो स्किल्ड है, इसके ऊपर कोई रूल बना ही नहीं है। अब एक्सपीरियंस लेटर का भी हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से एक रूल है, हरियाणा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रूल, जिसके अंदर रूल नंबर 86 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को डिमांड पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके अंदर उसका पीरियड, जितना उसने काम किया और क्या एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। बट ग्राउंड रियलिटी हमारे पे इतने सारे हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, 90% जिन्होंने कंपनीज में काम कर रखा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइडेड नहीं रहता। तो ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है और इंडस्ट्रीज की जो पॉलिसी है, आई थिंक गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को साथ मिल के फिर से एक पॉलिसी निकालनी चाहिए जिसके अंदर एक्सपीरियंस लेटर का भी डाला जाए। कैसे ये स्किल कैटेगरी डिफाइन होगी? क्या इसका कोई टेस्ट लिया जाएगा? क्या इसका एक्सपीरियंस से माना जाएगा या एजुकेशन के ऊपर माना जाएगा? इस पे क्लियर रूल्स डिफाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक सैलरी तो बढ़ा दी, बट जब बंदा 2 साल 3 साल काम करेगा तो उसको फिर हाईली स्किल्ड के हिसाब से भी सैलरी मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई रूल अभी डिफाइन नहीं किया गया है।